मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में कंप्यूटर की सुविधाएं। हिंदी भाषा शिक्षण में कंप्यूटर की सुविधाएं। पहले तो आप विषय को अच्छे से समझ लीजिए। आप सबको पता है कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है और और हिंदी एक मानक भाषा भी बन चुकी है जो आज अध्ययन अध्यापन के काम आ रही है। आज हिंदी एक वैश्विक भाषा बन चुकी है और विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे पायदान पर हिंदी आती है। हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए हमने परंपरा के साथ साथ जब नवाचार को अपनाया तो कंप्यूटर की सुविधाओं ने हिंदी के शिक्षण को बहुत ज्यादा नए आयाम प्रदान कर दिए। देखिए, कंप्यूटर की शुरुआत लगभग 60 के दशक में हुई थी और कंप्यूटर, जिसे हम हिंदी में संगणक कहते हैं, उसके आने के बाद से हिंदी के विकास में कंप्यूटर का योगदान और कंप्यूटर के प्रसार में हिंदी का योगदान, दो तरफा संबंध दोनों के बीच में रहा है। तो जब हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं या हम किसी भी शिक्षण अधिगम की बात करते हैं तो उसमें कंप्यूटर एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में हमारे सामने आया है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जब भी गुरु और शिष्य दोनों शिक्षण और अधिगम के लिए दो सिरे हैं। जब गुरु शिष्य को सिखाता है और शिष्य गुरु से कुछ सीखता है, इस शिक्षण प्रक्रिया में जो परंपरा रही है वो ब्लैक बोर्ड टीचिंग की रही है। जो हमारी गुरुकुल पद्धति रही है उसमें गुरु शिष्य आपस में संवाद स्थापित करते हैं और इस तरीके से शिक्षण अधिगम होता है। लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया है तब से हम शिक्षण के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए कंप्यूटर को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर जब हम कंप्यूटर के साथ में इंटरनेट को जोड़ देते हैं तो शिक्षण और अधिक प्रभावी माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है। आप सबके पास कंप्यूटर होंगे, डेस्कटॉप होंगे, लैपटॉप होंगे और ये मोबाइल, जिसे पामटॉप भी कहते हैं, यह भी अपने आप में कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण इसलिए आसान है। जब हम गुरु शिष्य शिक्षण की बात करते हैं तो हमारे पास समय की, काल की और स्थान की बहुत ज्यादा सीमाएं सामने आती हैं। सपोज अगर गांव में बैठा एक बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है तो वो किसी बड़े विश्वविद्यालय या बड़े शहर में जाकर नहीं सीख पा रहा है। ऐसे समय में कंप्यूटर शिक्षण के माध्यम से उसे हम चीजें सिखा सकते हैं। और जब हम हिंदी शिक्षण की बात करते हैं, हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य के शिक्षण की बात करते हैं, तो इसके साथ में जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो हमें भाषा 4 प्रकार से हम सीखते हैं: बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर। तो ये चारों ही माध्यम किसी भी शिक्षक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बार बार चेक कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से प्रश्नावली तैयार करके या प्रश्न तैयार करके या गद्यांश तैयार करके हम शिक्षार्थी को दे सकते हैं, जिससे वह कहीं पर भी किसी भी स्थान से हिंदी सीख सकता है। तो कंप्यूटर शिक्षण में सबसे पहली चीज है कंप्यूटर की हर जगह उपलब्धता और दूसरी चीज है कि जब हम सामूहिक शिक्षण करते हैं ऐसे में हर व्यक्ति का वैयक्तिक अधिगम जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो 1-to-1 कन्वर्सेशन करवाता है, अर्थात एक व्यक्ति अलग से अपने इस गति के, सीखने की गति के अनुसार से कंप्यूटर से चीजों को सीख सकता है। और जब हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं कंप्यूटर को तो वह शिक्षण के रूप में एक बेहतरीन चीज बनकर सामने आता है, क्योंकि एक शिक्षक कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अपने विद्यार्थी को किसी भी स्थान पर, किसी भी समय में अपने सिखाई गई चीजों का फायदा उठाने में मदद कर सकता है।
अगर कंप्यूटर में कोई चीज अपलोड कर दी जाती है तो उसे आप कभी भी किसी भी समय उस पेज को ओपन करके आप उस चीज को सीख सकते हैं। देखिए, अब कहाँ से आप इंटरनेट और कंप्यूटर का शिक्षण में क्या फायदा है। पहला तो वेबसाइट और वेब पेज के माध्यम से एक जिस भी हिंदी के विषय को आपको सीखना है या सिखाना है उसका एक वेबसाइट या वेब पेज बनाया जा सकता है जिसे कोई भी विद्यार्थी एक्सेस कर सकता है। ये जो सूचना हम डालते हैं यह एक तो संग्रहित रहती है और इसके लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये वर्चुअल वर्ल्ड में संग्रहित रहती है जिसे विद्यार्थी कभी भी खोलकर पढ़ सकता है और जितनी बार चाहे उतनी बार उसको खोलकर पढ़ सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई किताब आ जाती है उसका जब नया वर्जन आता है तो हर विद्यार्थी हर बार नए एडिशन को नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में किसी चीज को डाल देते हैं तो उसमें हम एडिट करते जाते हैं, नई नई सूचनाओं को उसमें अपडेट करते जाते हैं, जिससे विद्यार्थी केवल एक क्लिक के माध्यम से नई सूचनाओं के द्वारा या हिंदी में जो नए शब्द आए हैं या हिंदी में जो नए विकास हुआ या हिंदी में जो हिंदी के विकास विस्तार शोध से संबंधित जो नए आंकड़े आए हैं उन्हें केवल एक क्लिक के माध्यम से जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी तक उसे पहुंचा सकता है। देखिए, हर एक वेबसाइट का एक URL होता है और उस URL के माध्यम से विद्यार्थी एक दूसरे से अपनी बात साझा भी कर सकते हैं। जब हम कक्षा में शिक्षण की बात कर रहे होते हैं तो शिक्षक हर विद्यार्थी की शंका का समाधान उसी समय कर पाने के लिए सक्षम नहीं होता, क्योंकि कक्षाएं सीमित समय के लिए होती हैं और विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। जबकि जब इंटरनेट के माध्यम से हिंदी को हम सिखाते हैं तो विद्यार्थी अपनी शंकाओं को एक एक करके प्रश्नों के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसे जब भी समय मिले शिक्षक उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी हर एक विद्यार्थी की शंका का समाधान कर पाने में सक्षम होता है। तो ये हिंदी को सीखने में, हिंदी भाषा और साहित्य को सीखने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आता है। क्योंकि आज का जो समय है वो सूचना का समय है, हम सूचना क्रांति का युग कहते हैं। ऐसे में हिंदी और कंप्यूटर दोनों के मिलन से जो शिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उसमें तो पहला पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। आज आप देखिए, आपके निजी संग्रह में कितनी किताबें हो सकती, 50, 100, 200, लेकिन आज कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अथाह सागर, लगभग सभी महत्वपूर्ण हिंदी की किताबें आपको इंटरनेट और कंप्यूटर पे उपलब्ध हैं। अतः कंप्यूटर में एक तरफ तो विपुल मात्रा में पाठ्य सामग्री की उपलब्धता है जो शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होती है। दूसरी चीज है कि इसमें नवीन सूचनाओं और समाचारों का संग्रहण आसान होता है, जो आसानी से शिक्षार्थियों के साथ साझा भी किया जा सकता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है श्रव्य दृश्य कार्यक्रम, जो कि शिक्षण अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक किसी भी बात को यदि समझाना चाह रहा है तो अपनी बात के साथ साथ वह श्रव्य दृश्य किताबों के कवर, कोई चित्र, कोई वीडियो भी साथ में डाल सकता है, जिससे विद्यार्थी को सीखने में आसानी होती है। इसमें आप नई नई पुस्तकों का जो प्रकाशन हो रहा है वह भी तीव्रता के साथ एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। अगर एक विद्यार्थी अपने संस्थान से चला जाता है तो फिर उसके शिक्षक से फिर भी यदि वो लगातार सीखते रहना चाहता है, विशेषकर हिंदी एक ऐसी चीज है जो अथाह है, जिसमें निरंतर साहित्य का प्रकाशन होता रहता है, तो ऐसे में नई नई पुस्तकों के प्रकाशन की जानकारी, नई पुस्तकों की समीक्षा या नई यदि भाषा संबंधी कोई त्रुटि है जिसे सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्यूटर बहुत ही सहयोगी रहता है। आप देख सकते हैं कि अब
ई पुस्तकालय के रूप में भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आती हैं। यदि कोई विद्यार्थी दूसरी भाषा से हिंदी में किसी चीज को सीखना चाह रहा है तो गूगल के द्वारा गूगल ट्रांसलेट से किसी भी दूसरी भाषा से इस भाषा में शिक्षक द्वारा दिए गए सामग्री को ट्रांसलेट करके वह सीख सकता है। यदि शिक्षक चाहे तो अपने शिष्य को कोई ऑनलाइन कोई होमवर्क दे सकता है जिसे विद्यार्थी इंडीक कीबोर्ड, गूगल इंडीक कीबोर्ड आता है, जिसे अगर हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं तो ये यूनिकोड है जिसमें हम इंग्लिश में टाइप करेंगे परंतु देवनागरी लिपि में लिखा हुआ कंटेंट आएगा, जिससे अब यह भी समस्या हट गई है कि पहले हिंदी टाइपिंग के लिए हमें हिंदी की टाइपिंग कक्षाएं, टंकण कक्षाएं जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम सब अपने अपने मोबाइल में यदि गूगल इंडीक कीबोर्ड को डाउनलोड कर ले तो जो विद्यार्थी को शिक्षक कोई होमवर्क देता है तो उसे विद्यार्थी सरलता से उस हिंदी कीबोर्ड के माध्यम से पूर्ण करके अपने शिक्षक के पास चेक करने के लिए भेज सकता है। अब हिंदी के शिक्षण में कंप्यूटर की सहायता के लिए और क्या हम कर सकते हैं? पहला तो है कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम। इसमें वो विद्यार्थी जिन्हें पहले से भाषा का ज्ञान है परंतु वो भाषा को सुधारना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का शिक्षण कंप्यूटर में पहले से जो डेटाबेस है उसके माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि ई डिक्शनरी वगैरह के माध्यम से। दूसरा आता है कि शिक्षण प्रक्रिया से जारी भाषा अधिगम में शिक्षार्थी द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें जो शिक्षक है वो पूर्णतः कंप्यूटर के माध्यम से नहीं सिखाता, अपितु कक्षा में जो विद्यार्थी को वो सिखा रहा है उसे और प्रभावी बनाने के लिए कंप्यूटर की सहायता लेता है। आप देखिए कि कंप्यूटर के साथ जो भाषा का शिक्षण हो रहा है उससे विद्यार्थी को क्या फायदे हो सकते हैं। उसमें पहला बिंदु ये है अंतःक्रियात्मकता, जो मैंने पहले भी बताया, इंटरएक्टिविटी, कि दोनों शिक्षक और विद्यार्थी इसके माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया या इंटरेक्शन स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक और बहुत सारे शिक्षार्थी में शिक्षण पूर्णतः एक एक विद्यार्थी पर केंद्रित नहीं हो सकता, लेकिन जब हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाते हैं तो ये शिक्षार्थी केंद्रित हो जाता है और उसके प्रश्न, उसकी गति, उसकी जिज्ञासा के अनुसार यह शिक्षण अधिगम चलता है। तीसरी चीज है कि जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग है वो थोड़ा कहीं ना कहीं जाकर वो मोनोटोनस हो जाती है, थोड़ा कहीं ना कहीं जाकर वो हमें रोचकता की उसमें कमी लगती है, लेकिन कि कंप्यूटर ने इस पूरे हिंदी जगत को इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, बहुत सारे ग्राफिक्स के माध्यम से और किताबों के पेज को डिस्प्ले करके, या कोई ड्रामा है उसे हम दिखा सकते हैं, कोई लेखक है उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, इस प्रकार से इसे बहुत ज्यादा रोचक बना दिया है। पहले एक टेक्स्ट बुक होती थी और 2-3 संदर्भ ग्रंथ होते थे और एक मुख्य पाठ्य पुस्तक होती थी, लेकिन अब जब हम कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण कर रहे होते हैं तो हमें एक विस्तृत सामग्री मिलती है जिससे सीखना सिखाना आसान हो जाता है। कंप्यूटर जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो इतनी तीव्रता से पढ़ाते कि त्रुटि तुरंत पता लगाना, त्रुटि का समाधान करना आसान नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर हमें एरर सुधारने का मौका भी देता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से सीखना सिखाना पहले से कहीं बेहतर हो गया है। इसके अलावा हिंदी के बहुत सारे वेबसाइट, वेब पेज तो हैं ही, इनके अलावा
क्योंकि हिंदी में पत्रिकाओं का बहुत महत्व होता है। पहले जब हम पत्रिकाओं को हर स्थान पर पहुंचा पाना आसान नहीं था। दूसरी चीज, हर माह की पत्रिका या त्रैमासिक पत्रिका, 6 मासिक पत्रिका यदि उस पर्टिकुलर समय में हमसे मिस हो गई तो वो हमें मिलती नहीं थी। लेकिन अब कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी के शिक्षक अपनी बात का उद्धरण देने के लिए किसी भी पत्रिका के कोई भी ई कंटेंट को या वेब पेज को या उस पत्रिका के उस महीने की पूरी पत्रिका को अपने विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे ऐप भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, ऐप भी हैं जिसे हम अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और हम उसके माध्यम से कंप्यूटर को सीख और सिखा सकते हैं। अतः हिंदी भाषा शिक्षण में कंप्यूटर के आने से हिंदी के शिक्षण और प्रशिक्षण में बहुत सहायता मिली है, जिससे धीरे धीरे हिंदी के पढ़ने और सीखने वालों का जो दायरा है वो बहुत बढ़ा है। और यह अब केवल भारत में ही नहीं या केवल हिंदी भाषी राज्यों में ही नहीं, अपितु दूरस्थ इलाकों में या गैर हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य राष्ट्रों में जो हिंदी के सीखने वाले या हिंदी के जो अनुरागी हैं, हिंदी के साहित्य को पसंद करने वाले लोग हैं, वो इन एप्लीकेशंस या इन वेब पेज के माध्यम से या डायरेक्ट, आप देखिए कि जो आजकल सोशल मीडिया आया है कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, उस सोशल मीडिया से कुछ विशेष शिक्षक से ट्यूशन लेकर भी विशेष शिक्षक के द्वारा जुड़कर उनसे चैट कर उनसे अपनी समस्याएं रखकर भी हम अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं। और शिक्षक भी लगातार, आप देखिए YouTube एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर सामने आया जिसमें हिंदी के शिक्षण के सैकड़ों वीडियो डले हुए हैं। कुछ तो आपको मैं कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगी। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार cgschool.in एक वेबसाइट उसने प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हिंदी का शिक्षण और लगभग सभी विषयों का शिक्षण महाविद्यालय और विद्यालय के विद्यार्थियों को कराया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन वीडियोस बनाकर शिक्षक अपलोड कर रहे हैं और विद्यार्थी अपने घर से एक्सेस कर पा रहे हैं। इनके अलावा भी इग्नो की जो वेबसाइट है ignou.ac.in, इसके अलावा ओपन स्कूल की जो वेबसाइट है, इनके अलावा हिंदी कुंज की जो वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें निरंतर हिंदी का शिक्षण कराया जा रहा है। धन्यवाद।